यह धोखे की दुनिया है, अच्छी नहीं। चीजें साफ और सीधी होनी चाहिए। किसी को तुम अपना मानते हो तो देखने के ढंग बदल जाते हैं। शरीर मन का आज्ञाकारी सेवक है, मन की हर बात मानता है। यदि मन जीने की इच्छा खो देता है तो शरीर एकदम से हर रोग और मृत्यु के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता खो देता है। प्रेम असफल होता है क्योंकि हम शरीर के तल पर खोजते हैं। प्रेम शरीर के तल पर नहीं, चेतना के तल पर घटने वाली घटना है। परमात्मा का निरादर इस बात से नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि तुम मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। जाना नहीं और मान लिया, देखा नहीं और मान लिया। देखने में शर्म करना पड़ता है, इसलिए लोग आंख बंद किए किए मान लेते हैं कि प्रकाश है। उसका मानना सिर्फ झंझट से बचना है। प्रकाश की खोज में कौन जाए, क्योंकि वहां तो कीमत चुकानी पड़ती है। मनुष्य के बीच जो दीवार है वह शास्त्रों की है। और क्या कभी वह ख्याल नहीं पैदा हुआ होता कि जो शास्त्र मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हो, वे मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेंगे। अज्ञात को कोई ज्ञात से कैसे जान सकता है। अज्ञात को होने देने के लिए ज्ञात का मिट जाना आवश्यक है। ज्ञात के मृत के हटते ही वह जो कालातीत है, अमृत है, अस्वस्थ आनंद है, उसका अवतरण हो जाता है। अगर जिंदगी में आप स्वयं होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो जरूर आपकी व्यक्तित्व की अनिवार्यता आधारशील चोरी की होगी। हम कैसे लेते हैं जीवन को, इस पर सब निर्भर करता है। परमात्मा तुम्हारा हृदय मांगता है, तुम्हें मांगता है, रीति रिवाज नियम नहीं। मनुष्य का पहला जो सोच है वह चित्र में ही होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी हो तो बच्चे को शब्द में नहीं सोचता, वह भूख को माँ की तरफ देखकर सोचता है। चिता में जब जलोगे तो चिता की आग यह फर्क ना करेगी कि तुम ब्राह्मण हो या शूद्र। मौत कोई फर्क नहीं करती। मौत तो सिर्फ एक फर्क जानती है, अगर तुम सच में ही ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मा को जान लिया है, तो फिर मौत तुम्हारी कभी नहीं होती। शरीर मरता है, मन मरता है, तुम नहीं मरते। तुम भीतर अपने अमृत में शिथिल रहते हो। हजारों जन्मों तक नींद में आप परमात्मा में प्रवेश करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको परमात्मा का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन एक क्षण भी अगर आप ध्यान में प्रवेश कर गए, परमात्मा में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां नींद में हजारों बार पहुंचते हैं, लाखों बार पहुंचते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। और मजे की बात यह है कि व्यक्ति एक बार ध्यान में प्रवेश कर जाता है उस शून्य में जहां नींद ले जाती है, उसके बाद वह नींद में भी कभी बेहोश नहीं रहता। जब श्वास बिल्कुल बाहर निकल जाए, तुम जीवन से रिक्त हो गए, उस क्षण अपने भीतर देखो। जब श्वास बिल्कुल बाहर निकल जाए, दूसरे श्वास लेने से पहले उस अंतराल में गहरे उतर जाओ, रिक्त को सोचो, उसके आंतरिक मौन और शांति के प्रति सजग हो। उस गहरे ध्यान में उतर जाओ तो तुम्हें परमात्मा के रास्ते नजर आने लगेंगे। जो जैसा है उसे ठीक वैसे ही देखना समझना विपसनीय है। उसे प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे विकार बनते हैं, कैसे संबंध बढ़ते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम सजग, सचेत और संयमित एवं शांतिपूर्ण बनते हैं। तनाव क्या है? यह हमारी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर है। जितना अधिक गैप उतना अधिक तनाव। इसलिए कुछ भी उम्मीद ना करें और सब कुछ स्वीकार करें। इंसान के अलावा इस पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव जंतु हैं जिनको जीने के लिए किसी भी भगवान की जरूरत नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर आप सच देखना चाहते हैं, ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।